स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ल्यूसियन, गूमैन और बाइबिंग को देखते हैं जो एक जगह पे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सोल्जर भागते हुए आता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे ल्यूसियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लीडर एक हफ्ता हो गया डेमन रेस ने यहाँ पे ह्यूमन रेस के नॉर्थ साइड के टेरिटरी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से लास्ट नाइट हमने यहाँ पे नॉर्थ साइड के ह्यूमन रेस के 18 सिटीज को घुमा दिया और वहाँ पे डेमन क्लैन ने अपना कब्जा कर लिया है। अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बाइबिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते वो कहने लगते आखिरकार वहाँ के कमांडर कहाँ पे गए, वो लोग रिपोर्ट करने क्यों नहीं आए। इसका मतलब वहाँ के कमांडर सारे भाग गए होंगे। आखिरकार उन लोगों को यहाँ पे थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं हुई। अब हम देखते हैं उन सबकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते, बट मुझे तो यहाँ पे सिंगू के पास में जाना है, उसे ढूंढना है। अब हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी वहाँ पे एक्सट्रीम कोड एम्परर आ जाती है और वो कहने लगती है अगर यहाँ पे अभी सिंगू होता तो मुझे पता है कि वो यहाँ पे राइट डिसीजन लेता। अब हम देखते वहाँ पे एक्सट्रीम कोड एम्परर की बातें सुन के ल्यूसियन भी समझ गई थी और हम देखते वो वहाँ पे अपने गेटअप में आ जाती है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे एक्सट्रीम कोड एम्परर कहने लगती है अब लग रहा है कि ल्यूसियन बड़ी होगी और हम देखते वो थोड़ी सी स्माइल देने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एंशिएंट स्टार रोड में सिंगू और गोल्डन पाइथन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा था और हम देखते वो कहने लगता है फाइनली मैं अपने होम टाउन पे बैक आने वाला हूँ। अब ऐसा सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें रीइंकार्नेशन स्टोन पे दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बंदा अपीयर हो जाता है और वो कहने लगता है अब मेरी बारी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन पाइथन कहने लगता है वैसे अब यहाँ पे डेमन क्रैन और मॉन्स्टर क्लैन ने ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर दिया और अगर ये एंशिएंट स्टार रोड अच्छी तरीके से रिपेयर नहीं हुआ तो हम ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट से ह्यूमंस को नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे ह्यूमन रेस को बचा पाए। अगर ये दोनों वर्ल्ड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाए तो एक वर्ल्ड के लोग दूसरे वर्ल्ड की हेल्प कर सकते हैं ताकि यहाँ पे ह्यूमन रेस इस दुनिया से गायब न हो जाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन पाइथन की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है अब इसको रिपेयर करने का वक्त आ गया। ना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू ने अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसको देख के वहाँ पे गोल्डन पाइथन कहने लगता है इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही थिंग है, मतलब की बहुत ही ज्यादा पतला है, उतना ज्यादा नहीं। क्या आपको लगता है आप इससे इसको पूरी तरीके से रिपेयर कर पाओगे। हम देखते वहाँ पे गोल्डन पाइथन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू कहने लगता है इन सालों में मैंने बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया था। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को लगा दिया था, जिसको देख के वहाँ पे गोल्डन पाइथन कहने लगता है इतना भी काफी नहीं है मास्टर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू अपने ब्लड को निकालने लगता है और वो कहने लगता है एक एम्परर का ब्लड 10 मिलियन स्पिरिचुअल मटेरियल के बराबर होता है। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे अपने ब्लड का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको देख के वहाँ पे गोल्डन पाइथन थोड़ा बहुत घबराने लगता है और वो कहने लगता है मास्टर आप अपने ब्लड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी अपने ल्यूसियन के लिए उन सबको बनाने के लिए अपने ब्लड को बहुत ज्यादा यूज कर लिया और आप यहाँ पे फोर्सफुली एम्परर लेवल में पहुंचे हो। अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली अपने ब्लड का यूज करते रहे तो आपको यहाँ पे एम्परर लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी शक नहीं, आप एक मन से ज्यादा भी नहीं जिंदा रह सकेंगे। अब वहाँ पे गोल्डन पाइथन की बातें सुन के सिंगू कहने लगता है ये सब कुछ मुझे पता है, बट ल्यूसियन ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास अब क्या ही बचा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गोल्डन पाइथन कहने लगता है मास्टर आपने खुद कहा था ना यहाँ पे लव के चक्कर में कभी भी पड़ते नहीं, तो फिर आप ही ऐसे पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंगू कहने लगता है इंसानों को अपने इमोशन कोई भी ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से कभी किसी को पता नहीं चलता कि कौन किससे सच्चा प्यार करे और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ गोल्डन पाइथन कहने लगता है मास्टर अगर आपने अभी अपने पूरे ब्लड का भी यूज कर दिया तो भी एंशिएंट स्टार रोड बस यहाँ पे 100 ईयर के लिए रहेगा और 100 ईयर के बाद में पूरी तरीके से फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है आप यहाँ पे केओस स्टोन का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की बिगिनिंग में केओस स्टोन हुआ था और केओस स्टोन यहाँ पे डेमन और मॉन्स्टर क्लैन के पास में। अगर हम केओस स्टोन का यूज करें तो हम यहाँ पे एंशिएंट स्टार रोड को पूरी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे और उसको पूरी तरीके से रिपेयर। उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगते हैं तो फिर ठीक है तुम बस यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करो, मैं उनको लेकर आता हूँ। वहाँ पे सिंगू की बातें सुन के दूसरी तरफ गोल्डन पाइथन कहने लगता है मास्टर कल्टीवेशन मतलब कि मैं एम्परर रिलम पे हूँ, फिर भी मैं इसको बस 1 घंटे तक रोक पाऊंगा। उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है 1 घंटा मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से सिंगू चला गया था। अब यहाँ से डायरेक्टली हमें डेमन क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 एम्परर एक दूसरे के साथ में फाइट
कर रहे थे। उनमें से एक एम्परर कहने लगता है तुमने इतने सालों तक कियोस स्टोन का यूज किया और बहुत ज्यादा उसकी पावर का भी, तो ये वक्त है कि तुम कियोस स्टोन को मुझे दे दो और मैं उसकी पावर का यूज करूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ उस लेडी एम्परर को फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से नीचे जितने भी लोग थे उनकी हालत टाइट होने लगती है और वो लोग कहने लगते हैं इनकी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी यहाँ पे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे लेडी एम्परर कहने लगती है तुमने यहाँ पे सब लोगों को कन्विंस करने के लिए उनके ऊपर फोर्स किया और उनके ऊपर अपने प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से सारे स्लेब तुम्हारे साथ में मिल गए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो मोस्टर एम्परर कहने लगता है तुम ज्यादा बकवास करना बंद। और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी से वहाँ पे एक प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से नीचे वाले लोगों की हालत टाइट हो गई थी। और उनमें से एक मोस्टर कहने लगता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इवन कि यहाँ पे एम्परर लेवल का कोई होता तो भी यहाँ पे इस एनर्जी के आगे कुछ नहीं कर पाता। उसी तरफ हम उस एम्परर को देखते हैं जो वहाँ पे लेडी एम्परर को कहने लगता है अभी तक मेरा मूड ठीक है और जब तक मेरा मूड ठीक है तुम मुझे कैरियस स्टोन दे दो वरना यहाँ पे तुम्हारे साथ में बुरा होगा। अब उसकी बातों को सुन के वो लेडी कहने लगती है मैं भी देखूं। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने किसी ट्रेजर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलने लगता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एम्परर उसके सारे प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब उस एम्परर का ध्यान भटकाने के लिए लेडी एम्परर कहने लगती है तुम्हारे सर पे देखो। अब जैसे वो इधर उधर कंफ्यूज होता है तभी वहाँ पे लेडी एम्परर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया था। बट हम देखते हैं एकदम से उस एम्परर का हथियार उस लेडी एम्परर को लग जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है। हम देखते हैं वहाँ पे वो एम्परर मतलब कि वो मोस्टर एम्परर कहने लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वो लेडी एम्परर कहने लगती है ऐसा क्या ब्रदर। हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने चार्म ड्रॉम का यूज करते हुए सारे मोस्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो मोस्टर वहाँ पे उस लेडी एम्परर के आगे थे और वो लोग कहने लगते हैं हम आपको यहाँ पे इनको कुछ भी नहीं होने देंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो सारे मोस्टर वहाँ पे उस लड़के एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए थे। बट हम देखते वो एम्परर बहुत ही आसानी से उनको हरा देता है। अब हम देखते वहाँ पे वो लड़का एम्परर कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम मुझे कैरियस स्टोन दे दो वरना यहाँ पे बाद में ब्लेम मत करना कि तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे बहुत ज्यादा रूड हो गया। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी एम्परर कहने लगती है ब्रदर अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करोगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के उस एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने हैमर से उस लेडी एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं वो अटैक डायरेक्टली उसको लगने वाला था तभी वहाँ पे सिंग्यू आ जाता है, जिसने बस एक उंगली का यूज करते हुए उसको रोक दिया था और उसको वो पीछे खिसका देता है, जिसको देख के वहाँ पे वो एम्परर कहने लगता है ये तो ह्यूमन रेस का नया एम्परर है। हम देखते हैं वहाँ पे वो एम्परर गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम यहाँ पे स्पेस पावर का यूज करते हुए तुम एबिसल वर्ल्ड में आ गए। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है इसलिए जल्दी से मुझे बताओ कि कैरियस स्टोन कहाँ पे। अब उसके बारे में सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो गुस्सा होने लगता है और वो मोस्टर एम्परर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम एक न्यूली बने हुए अभी अभी एम्परर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे आगे ऐसे बात करो, आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने एबल ने हैमर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था मतलब कि सिंग्यू के ऊपर, बट सिंग्यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है, जिसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है जल्दी से आंसर दो, मैंने कहा ना यहाँ पे कैरियस स्टोन कहाँ पे। उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ मोस्टर एम्परर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे पूछोगे और मैं बता दूंगा। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे सिंग्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम क्या सोचते हो तुम खुद को यहाँ पे एम्परर ऑफ हेवन सोचते हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू बस छोटा सा अटैक करता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मोस्टर एम्परर कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं वो अपने मोस्टर फॉर्म में आ गया था और वो सिंग्यू के ऊपर अटैक करता है, बट सिंग्यू अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसी वक्त मार देता है। हम देखते हैं सिंग्यू वहाँ पे उस लेडी एम्परर के पास में जाता है जहाँ पे वो डरी हुई थी और वो कहने लगता है जल्दी से बताओ उस स्टोन कहाँ पे। अब उसके बारे में सुन के वो लेडी कहने लगती है मुझे पता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को लेकर अपने साथ में चली गई थी। अब हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंग्यू को लेके एक जगह पे आ गई थी और वो कहने लगता है यही है कैरियस स्टोन। अब हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है आखिरकार आप यहाँ पे इसका क्या करोगे, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू उसकी तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे डर गई थी और वो कहने लगती है माफ कर देना। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू आगे बढ़ने लगता है तभी वो लेडी कहने लगती है यहाँ पे एम्परर ऑफ हेवन ने व्हाइट टाइगर किलिंग फॉर्मेशन को लगाया हुआ है, इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे फोर्स करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, इवन की यहाँ पे एम्परर लेवल का बंदा भी कोई भी इसको नहीं निकाल सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस वो अपने पावर का यूज करते हुए कियोस स्टोन को बाहर निकालने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे अपने चार्म ड्रॉम का यूज करती है और वहाँ पे सिंग्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखिए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है या तुम यहाँ पे मरना चाहती हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो लेडी
बहुत ज्यादा शौक हो गई थी और वो कहने लगते आखिरकार तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग क्यों नहीं है, तुम यहाँ पे मैनिपुलेट क्यों नहीं हो रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। अब हम देखते वहाँ पे सिंघू गुस्से में कहने लगता है तो तुम यहाँ पे मेरी चीज को चोरी करने की कोशिश कर रही हो। इसके बारे में सुन के वहाँ पे लेडी एम्पर डर गई थी और वो कहने लगती मुझे माफ कर देना सीनियर, ये सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए मैं आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ और आपका मेड बनना चाहती हूँ। हम देखते सिंघू उसकी बातों में ध्यान नहीं देता और वो कैस स्टोन को निकालने लगता है। अब जैसे ही वहाँ पे वो लेने वाला था अभी उसी वक्त वहाँ पे मोस्टर एम्पर आ जाता है, वही जिसको यहाँ पे सिंघू ने मारा था, बट वो अभी तक मरा नहीं था और वो अपने मुंह पे केस स्टोन को लेके भाग जाता है और वो कहने लगता है इसको लेना तो बहुत ज्यादा आसान था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके सारे स्लेव वहाँ पे कहने लगते हैं आखिरकार मास्टर ने यहाँ पे बाजी मारी थी। हम देखते हैं वहाँ पे वो मोस्टर एम्पर कहने लगता है मुझे तो उसको थैंक यू कहना चाहिए। हम देखते तभी वहाँ पे एकदम से सिंघू आ गया था और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी चीज को चोरी करके ऐसे भाग सकते हो, जिसको देख के वहाँ पे मोस्टर एम्पर शॉक हो गया था और वो कहने लगता है इतनी फास्ट स्पीड कैसे इसकी। हम देखते वहाँ पे सिंघू अपने आई ऑफ पनिशमेंट का यूज करता है जिसकी वजह से मोस्टर एम्पर पे लग जाता है और हम देखते वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं हमारे एम्पर की इतने ज्यादा डिफेंसिव पावर को इसने बस एक ही मूव में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मोस्टर एम्पर डर गया था और वो कहने लगता है मुझे मत मारो प्लीज, बट हम देखते सिंघू उसमें ध्यान नहीं देता और केस स्टोन को ले लेता है। फिर हम देखते पीछे से फिर से वहाँ पे मोस्टर एम्पर सिंघू के ऊपर अटैक कर देता है, बट वहाँ पे सिंघू बस एक ही मूव में उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते वहाँ पे लेडी एम्पर कहने लगते हैं इसने बस एक ही मूव में एम्पर लेवल के बंदे को हरा दिया, आखिरकार ये कौन है। देखते वो लेडी कहने लगती है आखिरकार आप कौन हो। गाइस के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।